क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। पार्ट 1, 1.331। 1.331 का हमें घनमूल निकालना है, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, घनमूल का चिन्ह यहाँ बनाएंगे 1.331 इज इक्वल टू, घनमूल का चिन्ह बनाएंगे। इसके बाद ये जो दशमलव है इसे हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1331/1000। अब यहाँ पे 1331 का हम गुणनखंड कर लेंगे 1331, तो ये 11 से कटेगा, 11 से भाग देंगे आएगा 121, फिर 11 से भाग देंगे आएगा 11, 11 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं घनमूल का चिन्ह यहाँ पे है और 1331 के जगह पर 11 गुणा 11 गुणा 11 लिखेंगे, इसके गुणनखंड, तो 11 गुणा 11 गुणा 11। और यहाँ पे 1000 को हम लिख सकते हैं आसान तरीके से 10 गुणा 10 गुणा 10। तो घनमूल में क्या होता है कि त्रिक समूह यानी 3 का जो है जुड़ा बनता है और वो बाहर आता है, ठीक है। तो ये घनमूल में से 11 ये बाहर आ जाएगा, इसका त्रिक समूह बन रहा है और ये 10 का भी बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं 11/10, 10 से भाग देंगे आ जाएगा 1.1, यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट 42.875, इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल का चिन्ह 42.875, इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, घनमूल दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 42,875 और बटे में हो जाएगा 1000। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें गुणनखंड कर लेना है 42,875 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यह 5 से कटेगा, 5 8 40, 2 यहाँ बचेगा, 5 5 25, 3 बचेगा, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 5 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 का 5 3 बचेगा, 5 7 35, 5 का 5 2 बचेगा, 5 5 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 3 15 करेंगे, 2 बचेगा, 5 4 20, 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 5 3 15। अब यह 5 से नहीं जाएगा, अब यह 7 से कटेगा, 7 चौक 28, अब यहाँ जब घटाएंगे 34 में से तो 6 बचेगा, 3 63, 7 9 63, अब ये 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं घनमूल का यहाँ पे चिन्ह बन जाएगा और 42,875 की जगह पर लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी 42,875 के गुणनखंड यहाँ हम लिखेंगे इसके जगह पे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, इसके बटे में है ये 1000। 1000 को आसान तरीके से लिख लेंगे, गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, 10 गुणा 10 गुणा 10। अब इसके बाद यहाँ 5 का त्रिक समूह बन रहा है, घनमूल से बाहर आ जाएगा, गुणा 7 का भी त्रिक समूह बन रहा है, घनमूल से बाहर आ जाएगा बटे में, और 10 का भी त्रिक समूह बन रहा है, घनमूल से बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया 5 7 35 बटे में 10। अब यहाँ पे क्या करना है, 10 से भाग दे देना है, तो ये आ जाएगा 3.5, ये ही इसका आंसर है। पार्ट थर्ड 54.872, इसका हमें घनमूल निकालना है, तो यहाँ पे घनमूल का चिन्ह बन जाएगा 54.872। अब ये दशमलव हटाएंगे हम, तो इसे लिख सकते हैं घनमूल का चिन्ह 54,872 और बटे में हो जाएगा 1000। अब यहाँ पे क्या करना है कि 54,872 का हमें क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है, तो ये 2 से कटेगा चूँकि इसके पीछे 2 है, तो ये 2 दूना 4, 2 7 14, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर ये 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 1 2 8 16, 1 2 5 10 और 2 9 18। अब यह 2 से नहीं जाएगा, अब यह जाएगा 19 से। अब 19 से भाग देना है, 19 से भाग देना आएगा 361, फिर 19 से भाग देंगे आएगा 19, फिर 19 से भाग दें आएगा 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
घनमूल का चिन्ह बराबर लिख के यहाँ बना देंगे। इसके बाद ये 54,872 की जगह पर इसका गुणनखंड लिख लेंगे। 2 गुना 2 गुणा 2 गुणा 19 गुणा 19 गुणा 19 बटे में 1000 को हम गुणनखंड में आसान तरीके से लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर। अब यहाँ पे 2 का अतिरिक्त समूह बन रहा है, घनमूल से बाहर हो जाएगा गुणा, और ये 19 का भी बन रहा है अतिरिक्त समूह, ये भी बाहर हो जाएगा घनमूल से बटे में, और 10 का भी अतिरिक्त समूह बन रहा है, ये भी घनमूल से बाहर हो जाएगा। ये जो घनमूल है ये दोनों के ऊपर है, तो 19 दूना 38 होता है बटे में 10 से भाग देंगे आ जाएगा 3.8। यही इसका फाइनल आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।